हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल अफसर स्टडी IQ पर। जहाँ दोस्तों इस क्लास में देखेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको टेस्ट के तौर पर हम आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें से आप कितना सही कर पाते हैं, इससे आपका तैयारी जो है पता चल जाए। क्योंकि जब आप 15 से ऊपर सही कर पाएंगे तो आपकी तैयारी जो है ना बहुत अच्छी है, और 15 से नीचे करेंगे तो थोड़ी जो है ना आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो है ना रोज़ाना हम जो है ना एक वीडियो अपलोड करते हैं 20 क्वेश्चन का। ठीक है, 5 से 6 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग देखिए शुरू से लेकर अंत तक और बताइए आप लोग जो है ना कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है बातचीत के लेखक कौन है। काफ़ी इजी प्रश्न है और आप लोग जानते हैं भी हैं। बताइएगा बातचीत के लेखक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों की बाल कृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है, तो बातचीत लिखा है। ऑप्शन आप लोगों का क्या जाएगा, तो बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए और आंसर फटाफट आप लोग लगाइए, मन में रखिए आप लोग कितना सही कर पाते हैं। और वीडियो इस तरह के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिए नोटिफिकेशन को, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो हम जानते हैं 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपका जहां पर किया होगा तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट युग के निबंधकार थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे। आपके पास 4 ऑप्शन है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन ए प्रसाद युग के, ऑप्शन बी भारतेंदु युग के, ऑप्शन सी द्विवेदी युग के, ऑप्शन डी कह रहा है स्वतंत्र युग के। तो हम जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के कवि हैं। ऑप्शन आप लोग का क्या जाएगा, तो बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है 4 नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है मनुष्य की जो बातचीत का उत्तम तरीका है वो क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है विद्युतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी कह रहा है तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी कह रहा है भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी कह रहा है अभाग होकर अपने से बात करना। तो बिल्कुल इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अभाग होकर अपने से बात करना। ऑप्शन डी लगा रहे थे आप लोग, बिल्कुल यहाँ पर सही लगा रहे थे। जल्दी से आप सभी क्या करेंगे, लाइक का बटन दबा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या रहा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है तर्क है, ऑप्शन बी कह रहा है जिज्ञासा है, ऑप्शन सी कह रहा है आत्मीयता है, ऑप्शन डी कह रहा है प्रभावपूर्ण भाषा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से क्या करिए इसका आंसर बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता है। ऑप्शन आपका क्या जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो कौन सा मासिक पत्र निकाले थे। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। बताइए प्रताप नामक, करमवीर नामक, हिंदी प्रदीप नामक या फिर ज्योतिष्यान नामक। तो हम लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो है न कब 1877 में, कब 1877 ईस्वी में क्या निकाला था, तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन आप लोग का क्या जाएगा मेरे भाई, तो सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, संगीता स्वयंवर किसकी रचना है। संगीता स्वयंवर जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन ए श्रीनिवास दास दिया है, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास दिया है, रामचंद्र शुक्ल दिया या फिर लाला भगवान दीन दिया है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि जो है ना संगीता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की रचना है। ऑप्शन आपका क्या जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और एक बात आपको बता दें कि आज शाम जो है ना 6 बजे हिंदी का महामैराथन क्लास होगा इसी चैनल पर, अफसर स्टडी IQ चैनल पर। तो जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो वीडियो आप पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए वीडियो, ठीक है ना, भागने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग याद रखिएगा अच्छी किताबें और अच्छे आदमी जल्दी समझ में नहीं आती है। ठीक ना, देखिए अगला प्रश्न क्या रहा है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या रहा है इनमें से कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सो अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, शिशुपाल वध या फिर प्रभावती। तो हम जानते हैं कि प्रभावती जो है ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सो अजान एक सुजान भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, नूतन ब्रह्मचारी भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन ऑप्शन सी जो है ना इसका रचना नहीं है। तो ऑप्शन आप सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऑप्शन यहाँ पर डी दिया है, गलत दिया है। ठीक ना, देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। इनमें से कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। रेणुका, रेल का विकट खेल, या फिर वैशाली का नगर बधू या फिर आर्यवर्त।
तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे जल्दी से आप सभी जानते हैं तो कमेंट बताइए, हम तो बतेबे करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार और निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है प्यारे बच्चों किस युग के साहित्यकार तथा निबंधकार हैं, किस युग के, आपके पास 4 ऑप्शन है, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग और ऑप्शन डी का छायावादी युग। तो हो जाएंगे इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों, तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के कवि हैं, ऑप्शन आप लोग का बी यहाँ पर क्या जाएगा तो राइट आंसर हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों बता दें आपको कि चंद्रशेखर गुलेरी जो हैं वह द्विवेदी युग के कवि कौन है, चंद्रशेखर गुलेरी हैं। और छायावाद के कवि कौन है, तो कहेंगे जयशंकर प्रसाद जो है वह छायावाद के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, बातचीत किस विधा की रचना है। बात जो है मेरे भाई किस विधा की रचना है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है। तो हम जानते हैं कि बातचीत जो है एक प्रकार क्या है प्यारे बच्चों, निबंध है, जिसकी रचना किसने की है, बालकृष्ण भट्ट ने की है। ऑप्शन आप लगा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी। रॉबिन क्रूसो जो है प्यारे बच्चों 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी। ऑप्शन आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन ए फ्राइडे, ऑप्शन बी संडे, ऑप्शन सी एडिसन और ऑप्शन डी का स्टील। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है कि रॉबिन क्रूसो जो है 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन कहेंगे सर इसका आंसर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। काफी इजी प्रश्न प्यारे बच्चों बताइएगा, बातचीत शीर्षक क्या है तो कहेंगे सर निबंध है। और इसके निबंधकार कौन है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो कहेंगे सर बालकृष्ण भट्ट जो है इसके निबंधकार हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है। ऑप्शन ए देखिए कह रहा है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर हम जानते हैं बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जो है बतलाना चाहता है बातचीत की शैली। ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन सर ए हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वयंगीता स्वयंवर किसकी रचना है। स्वयंगीता स्वयंवर किसकी रचना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी रचना जो है स्वयंगीता स्वयंवर की है। बालकृष्ण भट्ट की रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, श्रीनिवास दास की रचना या फिर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो सर हम जानते हैं स्वयंगीता स्वयंवर जो है ये किसकी रचना है, श्रीनिवास दास की रचना है। ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन है, न्यूनतम ब्रह्मचारी, सो अजान, एक सुजान, असद्भाव का अभाव या फिर परीक्षा गुरु। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका क्या जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की रचना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या फिर प्राच्य विधा। तो सर इसका रचना क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे सर, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल किस रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया मेरे भाई, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन एवं स्टील की श्रेणी में रखा है। बालकृष्ण भट्ट को जो है किसने हिंदी साहित्य के अंग्रेजी और स्टील की श्रेणी में रखा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कहिएगा सर इसका आंसर हो जाएंगे सी रामचंद्र शुक्ल जो है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य के अंग्रेजी और स्टील की श्रेणी में रखा है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। काफ़ी इजी प्रश्न प्यारे बच्चों बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है सर, तो कहेंगे इसका आंसर हो जाएंगे निबंध। ऑप्शन क्या जाएगा डी, ललित निबंध भी हो सकता है, निबंध भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखिए इस क्लास का कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे मेरे भाई ये किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन ए दिया है प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के या फिर शोधोत्तर युग के। तो सर इसका आंसर हो जाएंगे भारतेंदु युग के। ऑप्शन यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमने जो है ना कुल मिलाकर आपको 20 प्रश्न करा दिए हैं, 20 में से आप लोगों ने कितना सही किया है कमेंट में बताइएगा। और इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।